कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की संस्कृत मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है उपनिषद, है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेरा है उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि, सॉरी गलती लिख दी है, महर्षि महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। याद रखिएगा उपनिषद के रचनाकार कौन है? बड़े, है ना, महर्षि वेद व्यास है। और कितने उपनिषद है? तो 108 उपनिषद। कितने हैं? 108 उपनिषद है। और हमारे इस चैप्टर में, इस पाठ में कितने उपनिषद का चर्चा की गई है? तो 4 उपनिषद की चर्चा की गई है। 4 उपनिषदों की चर्चा की गई है। इस चैप्टर में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक है? तो 5 श्लोक है। श्लोक को ही मंत्र कहते हैं। तो कितना मंत्र है? तो कहेंगे 5 मंत्र है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। कहता उपनिषद कान पर कटयंती। उपनिषद जो है किस सिद्धांत पर है? उपनिषद किस सिद्धांत पर है? तो वह है दर्शन शास्त्र सिद्धांत पर। ठीक है, उपनिषद जो है किस सिद्धांत पर है? दर्शन, है ना, दर्शन शास्त्र सिद्धांत पर है। उपनिषद किस पर है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत पर है। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ। देखिए अस्य मतलब होता है का के की, यानी कि मंगलम मतलब मंगल, और पाठ अस्सी मतलब पाठ की, राज रचनाकार मतलब रचनाकार, कह मतलब कौन, कह मतलब कौन, अस्ति मतलब है। यानी ये पूछ रहा है मंगलम पाठ की, यस्य मतलब की, मतलब मंगलम पाठ की रचनाकार मतलब रचनाकार, कह मतलब कौन, आस्ति मतलब है। माने मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ ही उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है। तो उसके रचनाकार, उपनिषद के जब ही रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। तो मंगलम पाठ का कौन होगा? तो वही होंगे महर्षि वेद व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन। उपनिषद माने उपनिषद, देखो कस्य मतलब किसके, कस्य मतलब किसके, कस्य मतलब किसके। तो उपनिषद किसके, अंतिम मतलब अंतिम, भाग में मतलब भाग में मतलब भाग में, है ना। एकले मतलब में होता है, भाग का भाग, भागे मतलब भाग में। देखिए इस एकले का मतलब में होता है या पर होता है, यानी कि भाग में है। उपनिषद किसके अंतिम भाग में है? तो उपनिषद वैदिक वांग्मय, यानी कि वैदिक वांग, है ना, वांग्मय की भाग में है ना। उपनिषद किसके अंतिम भाग में है? तो वैदिक वांग्मय के भाग में है ना। अस्य मतलब क्या होता है? काके की। अस्य मतलब क्या होगा? काके की होता है। तो वैदिक वांग्मय के भाग में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मंगलम, देखिए पाठे लिखा है, क्या लिखा बारे? पाठे लिखा है। एक के लिए मतलब क्या होता है? में होता है। मतलब पाठे मतलब पाठ में, नगरे मतलब नगर में, ग्रामे ग्राम में, अवापुरे अवापुर में, मंदिरे मंदिर में। इसी प्रकार से पाठे पाठ में, है ना। कति मतलब कितने, कति मतलब कितने। मंत्रा मंत्र, मंत्रा मतलब मंत्र। असंकलित मतलब संकलित है। असंति मतलब है। जब एक चीज कोई चीज रहता है तो हम लोग अस्थि कहते हैं। जब एक चीज कोई चीज रहता है तो अस्थि कहते हैं, और ज्यादा रहता है तो हम लोग संति कहते हैं। ठीक है, तो कहता मंगलम पाठे मतलब पाठ में, एकले मतलब में, कति मतलब कितने, कति मतलब कितने, मंत्रा मतलब मंत्र, असंकलित मतलब संकलित, असंति मतलब है। माने मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो बात किए हैं 5 मंत्र है। ये पूछ सकता है कितने श्लोक हैं? तो ये क्या कहिएगा? 5 श्लोक है। उपनिषद कितने होते हैं? 8 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। वेद कितने होते हैं? 4। चलिए, ब्राह्मण मुख केन आच्छादित। केन मतलब किससे, केन मतलब किससे,
क्या होता है, केन मतलब किससे, ब्राह्मण का मुख जो है आच्छादित मस्ती है ना, सॉरी आच्छादितम अस्ति, आच्छादितम अस्ति लिखा है, आच्छादितम अस्ति मतलब ढका हुआ है, आच्छादितम अस्ति का मतलब हुआ ढका हुआ है, ढका हुआ है। देखिए ब्रह्म यहाँ पर ब्राह्मण दिया है, ब्राह्मण के जगह पर सत्य भी हो सकता था, है ना, ब्राह्मण के जगह पर सत्य भी ऑप्शन में हो सकते हैं। ये भी पूछ सकता था जो सत्य है ना, मुखम केन आच्छादितम अस्ति, क्या पूछता है ना, सत्य, सत्य है ना, सत्यम मुखम केन आच्छादितम अस्ति, इसका मतलब यह हुआ सत्य का मुख क्या चीज से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो है सोने के आवरण से ढका हुआ है, सोने के आवरण से ढका हुआ है, सोने के आवरण से ढका हुआ है, कल हम बात किए थे, सोने के आवरण से ढका हुआ है। और सोने के आवरण को ही संस्कृत में हिरणमयन कहते हैं, हिरणमयन है ना, हिरणमयन मतलब हिरणमय मतलब सोने, हिरणमय मतलब सोना होता है, हिरणमय मतलब क्या होता है, सोना। तो ब्राह्मण का मुख जो है जो क्या चीज से ढका हुआ है, तो हिरणमयन पात्रेन से ढका हुआ है। चाहे ये पूछे सत्य का मुख क्या चीज से आच्छादित मस्ती है, तो क्या कहिएगा, हिरणमयन पात्रेन से। चलिए कहता महतो महियान, अगर कहे अनोर अन्यान है ना, अनोर अन्यान अनियान, अगर ये कहे अनोन अन्यान तो यो कहिएगा आत्मा, क्यों कहिएगा इस पर भी चर्चा। अनोर अन्यान का मतलब हुआ अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा। तो ये आत्मा जो आपके अंदर हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा क्या है, अनु से भी छोटा है ना, ऐसा माना जाता है। जैसे अब तो दूसरा भी थ्योरी आ चुका है, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था जो सबसे छोटा कण कौन है, अणु है, और उस अणु से भी छोटा कौन होता है, तो उस अणु से भी छोटा कौन है, आत्मा है। क्या हमारे आत्मा है। या कहेगा महान से महान क्या है, महान, महान से महान, महान से महान क्या है, तो महान से महान भी आत्मा है। क्या है बारे, आत्मा है। ये क्वेश्चन है, महान से महान क्या है, तो ये कहना आत्मा। कहेगा अनोर से अनोर, अनोर अन्यान क्या है, तो कहिएगा आत्मा। कहेगा अणु से भी छोटा कौन है, तो ये कहिएगा आत्मा। या ये कहिएगा, अगर ये कहेगा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, एक मिनट हुआ, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो ये आपको जवाब देना है आत्मा। कहेगा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा। अनोरन्यान क्या है, आत्मा। महतो महियान क्या है, आत्मा। अनो से भी छोटा क्या है, तो आत्मा। इतना जवाब दिया। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है महतो महियान क्या है, कह मतलब कौन है ना, कह मतलब कौन, जब माने महान से महान कौन है, तो महान से महान आत्मा है। क्या है बारे, आत्मा है। क्या है, आत्मा है। कहता अनोरन्यान कौन, कह, का मतलब कौन, मतलब अनोर अन्यान मतलब अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा कौन है, तो अनु से भी छोटा सर जी आत्मा है। अनु से भी छोटा कौन है, आत्मा है। किम मतलब होता है किस, किसकी। अजयते मतलब होता है जीत, है ना। किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते, किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। याद रखना है, किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। अगला, अब ये कहता है सयंद्रमना नद्य कुत्र मिलंती, कुत्र मतलब कहां, कुत्र मतलब कहां। सयंद्रमना है ना, सयंद्रमना नद्य है ना, कुत्र मिलंती, यानी कि नाम और रूप को एक संस्कृत, आप लोगों को जब पढ़ाए थे कल तो उसमें बताया था यथा नद्य समुद्रमणि है ना, यथा नद्य समुद्रमणि पढ़ाए थे, समुद्री अस्तम गच्छन्ति नाम रूपाय रूपाभिहाय पढ़ाए थे, पुरुषा विमुक्तः। ये जो पढ़ाए थे, ये जो श्लोक है, ये श्लोक ये कह रहा है कि जिस प्रकार नदियां अपने नामों को छोड़कर समुद्र में मिला जाती, नदियां कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। कहाँ, समुद्र में।
तो समुद्र, अब मैं के लिए समुद्र का समुद्र, अब मैं के लिए एक के लिए कहाँ मिलती बारे? समुद्र में मिलती। नदियां कहाँ मिलेगी? समुद्र में मिलेगी। किसको छोड़कर? नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती। जनतो गुहायाम, कह मतलब कौन, है ना, नीत है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन है? कौन निवास करता है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करता। कौन निवास करता है? आत्मा निवास करता है। कौन निवास करेगा? हम लोगों के जो हृदय रूपी गुफा है, उस हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? आत्मा निवास करता है ना। पर तम क्रतु बीत शोके जंतु निधतो गुहायाम, ये जो श्लोक पढ़े हो तुम लोग, तम क्रतु बीत शोके, तम क्रतु बीत शोके जंतु निहतो गुहायाम, माने कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? बोरे तो कौन करता है? तो वो करता है आत्मा। कौन करता है? आत्मा। अब आता है देखिए, सतस्य पीतम मुखम, सतस्य पीतम मुखम माने कि सतस्य का जो मुख है, सत का जो मुख है, जो क्या चीज से ढका हुआ, यही पूछना है। तो सोने के पात्र से, हिरण्मय मतलब सोना, लोहा के पात्र से, तम्मा के पात्र से, कांस के पात्र से। तो आप लोग पढ़े हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम, हिरण्मयेन पात्र। देखिए इस लाइन को सीधे डालना है, कहता है रिक्त स्थानम पुरेत, रिक्त स्थान को भरिए, पूरा कीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम ततम पुष्ण पावनु सत्य धर्माय दृष्ट, ये हिरण्मयेन पात्रेण इसमें भराएगा। अगला कहता है नानिर्तम, ये कहता है नानिर्तम। अब इस लाइन को पूरा करना है। अब हम लोग याद किए हुए हैं, सत्यमेव जयते नानिर्तम, है ना, सत्यमेव, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानिर्तम, नानिर्तम याद किए हुए, लगा देंगे, है ना। नानिर्तम देखे तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्यमेव जयते नानिर्तम। सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती, सत्य की जीत होती है। अब इसका भी लाइन का पूरा करें। यथा नद्या समुद्र मने, है ना, जिस प्रकार नदिया, जिस प्रकार नदिया किसको छोड़कर बोले? समुद्र को, समुद्र में विलीन हो जाएगी। तो क्या लगा दोगे? नद्या लगाओगे। यथा नद्या, यथा नद्या, यथा मतलब जिस प्रकार, नद्या मतलब नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से महान पुरुष भी क्या करता है? हमारे सत्य को जानकर, है ना, अपने आप को, मोह और माया के बंधन को तोड़ जाता है और मुक्त हो जाता है। आगे लगते हैं, तमेव विदित्वा वेतु मृत्युमेति, तमेव, है ना, तमेव विदित्वा वेतु मृत्युमेति, क्या हो जाएगा बारे? तमेव विदित्वा वेति मृत्युमेति होता है। तो ये लाइन से याद रखने पड़ेंगे। तमेव विदित्वा वेतु मृत्युमेति, कहता है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपितहम, माने कि हिरण्मयेन का जो पात्र है, जो किसके मुख को ढका हुआ, किसका मुंह ढका हुआ है? बताइए। हिरण्मयेन के पात्र से तो सत्य का ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ। किसका मुख बारे? तो सत्य का मुंह ढका हुआ। सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सोने का पात्र से, है ना, सत्य का मुंह ढका हुआ। सतस्य सत्य धर्माय प्राप्त किम अपाविर्नु, वही बात है, सत्य धर्म, सत्य जी को, है ना, सत्य को प्राप्ति के लिए, सत्य व्यक्ति जो है, जो सत्य को जानता है, जो सत्य को मानने वाला है व्यक्ति, उस व्यक्ति से सत्य को प्राप्ति करने के लिए किस चीज के पात्र को कहता है? हटा देने के लिए। तो कहता है हिरण्मयेन पात्रेण, जो है सोने का जो आवरण है, उस सोने के आवरण को हटा दीजिए। देवयान पंथा केन वितता अस्ति, देवयान जो पंथा है, जो माने कि देवता रूपी पंथा मतलब होता है रास्ता। देवयान मतलब देवता के, देव मार्ग का, देव तक पहुंचने के लिए, है ना, देवता तक जाने का रास्ता किससे मिलता है? किससे मालूम चलता? प्रशस्त किससे होता है देवता तक जाने का मार्ग? तो सत्य बोलने से क्या होता है? सत्य से देवता तक। इसीलिए देखिए, ये सच बोलने वाला जल्दी ऊपर चला जाता है,
सच बोलने वाला जल्दी ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य बोलने से देवता रूपी मार्ग का विस्तार होता है, और जहां देवता रूपी मार्ग का विस्तार हुआ, सच बोलते गए तो देवता, है ना, देवता वाला जो मार्ग है, रास्ता आपको दिखते जाएगा, आप जल्दी चले जाइएगा भगवान के पास। समझे ना? ये क्या हो जाएगा? सॉरी सत्येन। सत्येन मतलब सत्य से। किससे? सत्य से। मंगलम, मंगलम कहां से संकलित है? मंगलम जो पाठ है, जो कहां से संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। इसके लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास, है ना। कहां से संकलित है? उपनिषद से संकलित। कहां से बोले? उपनिषद से। अगला है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। और कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। अणु से भी छोटा कौन होता है? अब ये पढ़ाया, अणु से भी छोटा कौन होता है? तो अणु से भी छोटा आत्मा होता है। महान से महान कौन होता है? आत्मा होता है। किसकी जय होती है? किसकी जीत होती है? तो सत्य की जय होती है, सत्य की ही जीत होती है। सत्य की जय होती है, सत्य। देखिए 2018 में पूछा, सत्य की जीत होती है, सत्य की ही जय होती है ना। बहती नदियां कहाँ मिल जाती है? तो बहती नदियां समुद्र में मिल जाती है। बहती नदियां कहाँ मिलती है? तो बहती नदियां समुद्र में मिलती है। कहाँ? समुद्र में। जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? कौन निवास करता है? तो आत्मा निवास करता है। कौन निवास करता है? आत्मा निवास करता है। ठीक है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है ना? सही कौन उपनिषद में बताया गया है? बताइए। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कौन उपनिषद में बताया गया था? मुंडको उपनिषद में बताया गया। कौन उपनिषद में? मुंडको उपनिषद में बताया गया। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य बोलने से। अब ये बताए हैं, जो सत्य बोलिएगा तो भगवान जल्दी बुला लेगा आपको। देवता रूपी मार्ग, है ना, देवता रूपी मार्ग का विस्तार होता है सत्य बोलने से। अगला क्वेश्चन, सत्य से क्या होता है? तो सत्य से ही क्या होता है? देवलोक का मार्ग मिलता है ना। सत्य से क्या होगा? देवलोक का। झूठ बोलिएगा तो नरक लोक, है ना। मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? तो जो विद्वान पुरुष है वो मृत्यु को क्या कर सकता है? हमारे बस में कर सकता है। विद्वान पुरुष कौन कर सकता है? विद्वान पुरुष। आइए कुछ जानते हैं। पहला श्लोक जो है हिरण्मयेन पात्रेन, है ना, हिरण्मयेन पात्रेन वाला, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। किसे? ईशावास्य उपनिषद से लिया। कहेगा पहला उपनिषद कहां से लिया गया? पहला श्लोक कहां से लिया गया है? तो कहेगा है ना, ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा जो अगर आपके पास उपनिषद, सॉरी दूसरा श्लोक जो है कहां से लिया गया है? कठोर उपनिषद से लिया गया। दूसरा श्लोक कठोर उपनिषद से लिया गया है। और तीसरा चौथा किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और पांचवा जो श्लोक है वो श्वेता, है ना, श्वेता उपनिषद से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार से आपका ये ऑब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव जितने भी थे सब कवर कर दिए गए हैं। एग्जाम में आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को, है ना, आप जाके वहां पर, है ना, जुड़ जाइए और मेरे साथ बनने का प्रयास कीजिए। आपका उज्जवल भविष्य, है ना, का मैं कामना करूंगा। चलिए, धन्यवाद।